कभी कभी जिंदगी बच्चों के हाथ में खिलौने नहीं देती, बस एक फटा हुआ बोरा थमा देती है। उसी बच्चे के दिल में जो सुबह कूड़े के ढेर में रोटी खोजता है, कहीं ज्ञान की सबसे बड़ी रोशनी छिपी होती है। शिवनगर की गलियों में रामू नाम का एक ऐसा ही बच्चा था। हर दिन वो स्कूल की दीवार के बाहर बैठकर अंदर से आती किताबों की आवाज सुनता था, जैसे दीवार के उस पार कोई और ही दुनिया बसती हो। वो नहीं जानता था कि एक दिन वो उस दीवार को पार कर जाएगा और कहेगा, मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं, और फिर जो होगा उससे पूरा स्कूल सन रह जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज कोई दवा नहीं, एक गरीब बच्चे का लगन चमत्कार करने वाली है। तो वीडियो को दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, क्योंकि चमत्कार स्कूल की दीवारों में नहीं, कभी कभी उन दीवारों के बाहर बैठे एक मासूम बच्चे के दिल में मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये भावुक यात्रा। सुबह के 5 बजे थे। शिवनगर की गलियां धीरे धीरे जाग रही थीं। कहीं चाय के बर्तनों की खनक तो कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी बज रही थी। लेकिन उसी गली के कोने में कूड़े के ढेर के पास एक 10 साल का लड़का झुका हुआ था। नाम उसका रामू। फटे कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, चेहरे पर धूल की परत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बोरा कंधे पर टांग कर हर सुबह निकल पड़ता था, क्योंकि उसी बोरे के अंदर छिपी थी उसकी रोटी की उम्मीद। रामू के पिता का कोई अता पता नहीं था। कहा जाता है कि कुछ साल पहले काम की तलाश में शहर गए और वापस नहीं लौटे। माँ बीमार और कमजोर थी। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी मंदिर के बाहर बैठ जाती कुछ भीख के लिए। और रामू, उसने अपनी उम्र से पहले ही जिम्मेदारी सीख ली थी। हर सुबह गली से निकलते समय वो एक जगह जरूर रुकता था। वो थी शिवनगर की सबसे बड़ी दीवार, जिसके उस पार था ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल। दीवार के पार से आने वाली आवाजें रामू के लिए दूसरी दुनिया के संगीत जैसी थीं। बच्चों की हंसी, टीचर की आवाज, घंटी की टंग टंग, कभी किसी कविता की गूंज, सब कुछ उसे अपनी ओर खींचता था। वो बोरा नीचे रखता, दीवार के नीचे की दरार से झांकता और कान लगाता था। अंदर से टीचर की आवाज आती, बच्चों पेज नंबर 25 खोलो। कोई बच्चा कहता, मैडम मैं पढ़ूंगा। दूसरा हंसकर कहता, नहीं आज मेरी बारी है। रामू हंसता था। वह दीवार के इस पार था, लेकिन उसका मन उस पार की दुनिया में था। धीरे धीरे वो सुन सुनकर सब कुछ याद रखने लगा। उसकी हिंदी कविताएं कंठस्थ हो गईं, कुछ अंग्रेजी के शब्द। कभी कभी वो अकेले में बुदबुदाता, कूड़ा उठाते समय भी दोहराता, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज रामू। फिर खुद ही हंस देता अगर कोई जवाब देता। एक दिन अंदर से टीचर ने कबीर का दोहा पढ़ाया, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। खराब खोजने में गया, खराब मिला ही नहीं कोई। रामू ने धीरे से होठों से दोहराया, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा नहीं कोई। वो नहीं जानता था कि उसने सही कहा या नहीं, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंजी, मैं भी पढ़ सकता हूँ। शाम को घर लौटने पर माँ खांसी में डूबी खाट पर लेटी थी। आज क्या मिला रामू? उसने बोरे से 2 रुपए और कुछ अखबार निकाल कर रखे। बस इतना ही माँ। माँ के चेहरे पर पीड़ा थी, लेकिन आवाज में दुआ। बेटा अगर तू पढ़ पाता तो शायद आज जिंदगी आसान होती। रामू चुप रहा। उसने माँ का हाथ थामा और बोला, एक दिन मैं भी स्कूल जाऊंगा माँ। उस दीवार के उस पार। रात में झोपड़ी में अंधेरा था। छत से बारिश का पानी टपक रहा था। रामू फटे कंबल में सिमट कर सो गया। आंख बंद हुई और सपने में वो दीवार आ गई। लेकिन इस बार वो दीवार नहीं थी, दरवाजा बन गई थी। और रामू स्कूल की क्लासरूम में खड़ा था। टीचर हंस रही थी, बच्चे ताली बजा रहे थे। वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। सुबह की ठंडी हवा, रामू के कंधे पर फटा हुआ बोरा और पैर जो हमेशा उस दीवार के पास जाकर रुक जाते थे। आज भी उसने बोरा नीचे उतारा और दीवार की दरार पर कान लगाया। अंदर क्लास चल रही थी। टीचर पढ़ा रही थी, भारत के राज्य और उनकी राजधानी। टीचर ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद है। रामू की पेशानी सिकुड़ गई। उसने कई बार अखबारों में सुना था कि राजधानी लखनऊ है। उसने हिचकिचाया, कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसके होठों से निकल गया, मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं। अंदर क्लास में खामोशी छा गई। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। टीचर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये किसने कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक बच्चे ने डरते डरते दीवार की तरफ उंगली उठाई। मैडम शायद बाहर से आवाज आई है। टीचर बाहर आई। दीवार के पास वही छोटा लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, हाथों में मिट्टी, आंखों में डर और सच्चाई दोनों। टीचर ने कहा, तुमने क्या कहा? रामू कांपते हुए बोला, मैडम आपने गलत कहा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इलाहाबाद नहीं। टीचर कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता? रामू ने कहा, मैंने अखबारों में पढ़ा था, जो मैं कूड़े से उठाता हूँ। टीचर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, अंदर आओ। क्लास में सन्नाटा। बच्चे उस गंदे कपड़ों वाले लड़के को देख रहे थे, जो शर्म से दरवाजे के पास खड़ा था। टीचर मुस्कुराई और बोली, बच्चों, ये रामू है, दीवार के उस पार बैठकर हर दिन हमारी आवाज सुनता है। बच्चों के चेहरों पर हैरानी थी। टीचर ने ब्लैकबोर्ड पर एक सवाल लिखा, भारत की राजधानी कौन सी है? रामू ने बिना हिचके जवाब दिया, नई दिल्ली। पूरे क्लास में तालियों की गूंज उठी। रामू के गालों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गए। शायद उसने पहली बार महसूस किया दीवार के उस पार की हवा। टीचर ने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठते हो, अंदर क्यों नहीं आते? रामू ने कहा, मेरा बस्ता नहीं है मैडम, किताबें नहीं हैं, बस ये बोरा और कुछ अखबार। टीचर का गला भर आया। वो पास गई और उसके सिर पर हाथ रखा। बस्ता हम देंगे, किताबें भी देंगे, बस तुम हर दिन आना। उस दिन रामू जब स्कूल से निकला तो उसने दीवार की तरफ देखा और मुस्कुराया, अब मैं इस दीवार के बाहर और नहीं बैठूंगा। अगले दिन रामू पहली बार स्कूल के गेट के अंदर गया। हाथ में पुराना टिफिन, कंधे पर टीचर का दिया हुआ फटासा बस्ता और आंखों में वैसी चमक जो उस बच्चे की होती है जिसने जीवन में पहली बार सपना छुआ हो। टीचर ने उसे क्लास के सबसे पीछे बैठाया। वो बैठते ही ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगा। वो ब्लैक बोर्ड जो अब तक बस दीवार के पार से दिखता था, आज सामने था। क्लास शुरू हुई। टीचर ने कहा, बच्चों, आज से रामू हमारे साथ पढ़ेगा। कुछ बच्चे हंसे, लेकिन कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे। एक ने धीरे से कहा, ये तो वही कूड़ा उठाने वाला लड़का है। दूसरे ने कहा, मैडम, इसे क्यों ले आई? रामू ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस सिर झुकाए किताब में आंखें गड़ाए रहा। टीचर ने उससे जवाब देने को कहा, रामू, बताओ 2 + 2 कितना होता है? रामू ने कहा, 4 मैडम। टीचर मुस्कुराई। एक बच्चे ने ताना मारा, वाह रे भिखारी, तू तो बड़ा होशियार निकला, किताब तो गंदी कर देगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, वो बस टीचर की तरफ देखने लगा। शायद वो उम्मीद कर रहा था कि कोई कहेगा चुप रहो, लेकिन टीचर भी कुछ देर चुप रही। दोपहर में टिफिन का समय हुआ। बच्चे अपना टिफिन लेकर हंसते हंसते खाने लगे। रामू ने अपनी जेब से सूखी रोटी निकाली जो उसकी माँ ने सुबह दी थी, लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, सामने के बच्चे ने कहा, उफ, कितनी बदबू, जा दूर जाकर खा। रामू का दिल कांप गया। वो उठा और क्लास के बाहर चला गया और उसी दीवार के नीचे बैठ गया। वो दीवार जो कभी उसका सपना थी, आज वही उसके अपमान का ठिकाना लग रही थी। टीचर बाहर आई। रामू, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रामू की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, मैडम, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मैं गंदा हूँ। टीचर के होंठ कांपे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कभी किसी के कहने से खुद को छोटा मत समझना। जिस बच्चे में लगन होती है वो सबसे बड़ा होता है। रामू ने आंसू पोंछे। वो उठा और वापस क्लास में गया, लेकिन इस बार उसके पैर भारी थे। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और दिल में सवाल था, क्या गरीब होना अपराध है? उस रात रामू बहुत देर तक जागता रहा। माँ ने पूछा, सोया क्यों नहीं बेटा? रामू ने कहा, माँ, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन लगता है ये दुनिया नहीं चाहती कि मैं पढ़ूं। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेरा नहीं रहने देते। रामू की आंखें भर आईं। लेकिन उस रात उसने एक फैसला लिया। वो अब रोएगा नहीं, वो कुछ बनकर दिखाएगा। अगले दिन जब सूरज उगा, शिवनगर के आकाश में एक नई चमक थी। रामू आज भी वही बोरा कंधे पर टांग कर निकला, लेकिन उसके पैरों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दिल में एक संकल्प था, कोई मुझे दीवार के बाहर नहीं रख सकता। वह स्कूल पहुंचा। क्लास के सभी बच्चे हंसी मजाक में लगे थे, लेकिन रामू चुपचाप अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। वो अब किसी की बात से टूटना नहीं चाहता था। टीचर आई। आज हम एक टेस्ट लेंगे, उन्होंने कहा। बच्चों में उत्तेजना थी, कई चिंतित थे, लेकिन रामू के चेहरे पर शांति थी। जब टीचर ने सवाल पूछा, रामू ने सबसे पहले हाथ उठाया। सवाल था, कबीर का मशहूर दोहा कौन सा है और उसका अर्थ बताओ। रामू खड़ा हुआ, धीरे से बोला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, मैडम,
इस दोहे का मतलब है कि हमें दूसरों में बुराई न देखकर अपनी अंदर की गलतियां देखनी चाहिए। क्लास चुप थी। टीचर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ताली बजाई और इस बार पूरा क्लास उनका समर्थन कर रहा था। धीरे धीरे रामू सबका ध्यान खींचने लगा। वो हर सवाल का जवाब देता, हर किताब को लगन से पढ़ता। टीचर हर दिन क्लास के बाद उसे कुछ देर अतिरिक्त पढ़ाती थी। एक दिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा, अगले हफ्ते स्कूल में सालाना समारोह है, वहाँ एक बच्चा कविता सुनाएगा। सबको मौका चाहिए था, लेकिन टीचर ने कहा, इस बार की कविता रामू सुनाएगा। पूरे क्लास में खामोशी। किसी किसी ने मन ही मन कहा, भिखारी लड़का स्टेज पर। लेकिन रामू के चेहरे पर बस एक मुस्कान थी। घर जाकर उसने माँ को बताया, माँ, मैं स्कूल में कविता सुनाऊंगा। माँ की आंखों में रोशनी चमक उठी। उन्होंने कहा, बेटा, तू तो पहले ही मेरा गर्व है, अब दुनिया भी देखेगी तेरी रोशनी। समारोह का दिन आया। पूरा स्कूल सजा हुआ था। रामू ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, जो टीचर ने खुद खरीद कर दी थी। वो स्टेज के पीछे खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, आज दीवार टूटने वाली है। माइक पर उसका नाम पुकारा गया। वह धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ा। सामने सैकड़ों बच्चे, टीचर और मेहमान बैठे थे। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम रामू है। मैं पहले स्कूल के बाहर दीवार के पास बैठकर सुनता था। आज उसी स्कूल के स्टेज पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने वही दोहा दोहराया जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल में उतर रहा था। कविता खत्म होते ही पूरा स्कूल खड़ा हो गया। तालियां बज रही थीं। टीचर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रामू के लिए अब वो दीवार टूट चुकी थी जो उसे हमेशा बाहर रखती थी। साल गुजर गए। शिवनगर के उस छोटे से स्कूल की दीवार अब पुरानी हो गई थी। दीवार पर लताएं चढ़ गई थीं, लेकिन उस दीवार के उस पार एक नया सपना जन्म ले चुका था। रामू का सपना। वह छोटा लड़का जो कभी कूड़ा उठाता था, वह अब एक शिक्षक बन गया था। शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, उन्हीं गरीब बच्चों को जिनकी कहानी कभी उसकी अपनी कहानी जैसी थी। उसकी माँ अब बुजुर्ग हैं, लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता है, माँ, आपका बेटा क्या करता है, वो कहानी के साथ हंसकर कहती हैं, वो बच्चों को सपना देखना सिखाता है। एक दिन रामू को एक पत्र मिला। पत्र ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की तरफ से था। लिखा था, हमारे स्कूल की 25वीं सालगिरह पर आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। रामू कुछ देर उस कागज को देखता रहा। आंखों के सामने पुराने दिन तैर गए। वो दीवार, वो दरार, वो दोहा, वो रोना। वो धीरे से बोला, एक दिन दीवार के बाहर खड़ा था, आज उसी स्कूल में मेहमान बनकर जाऊंगा। समारोह का दिन आया। पूरा स्कूल सजा हुआ था। गेट के पास फूलों की माला लिए बच्चे खड़े थे। रामू ने जब गेट के अंदर कदम रखा, वही पुरानी भावना लौट आई, लेकिन इस बार अंदर जाने का डर नहीं, गर्व था। शिक्षिका नीलिमा मैडम अब बुजुर्ग हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने रामू को देखते ही आंखें पोंछी। उन्होंने कहा, मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर लौटोगे। रामू मुस्कुराया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। स्टेज पर प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, आज हमारे बीच वो शख्स मौजूद है जो कभी इस स्कूल के बाहर दीवार के पास बैठता था, और आज वही दीवारें उसके नाम की मिसाल कायम कर रही हैं। तालियों की गूंज गूंज उठी। रामू स्टेज पर पहुंचा, माइक पकड़ा, कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं कभी इस स्कूल की दीवार के बाहर बैठा करता था, आज उसी स्कूल के स्टेज पर खड़ा हूं। शायद यही असली शिक्षा है, दीवारें तोड़ो और दिल तक पहुंचो। उसने वो दोहा फिर दोहराया जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। पूरा हॉल शांत था। फिर अचानक तालियां शुरू हो गईं। बच्चे खड़े थे। टीचर की आंखें नम थीं। रामू के चेहरे पर शांति थी। वो हंस रहा था, शायद इसलिए नहीं कि लोग ताली बजा रहे थे, बल्कि इसलिए कि अब कोई दीवार बाकी नहीं थी। रामू ने नीचे देखा। पहली पंक्ति में कुछ छोटे बच्चे बैठे थे, जिनके कपड़े मैले थे, आंखों में सपने थे। वो झुका और बोला, तुम्हें किसी दीवार की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर विश्वास रखो, जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन पूरा स्कूल आंखों में आंसू और दिल में गर्व लेकर खड़ा था, और वो दीवार जहां कभी एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा बैठता था, वहां अब एक पट्टिका लगाई गई थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं।
फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।